Hey guys, welcome back to our channel all about pets. Today we are going to talk about my rabbits, how to earn some money from rabbits. Okay, so as I was telling that how to earn money from rabbits. Okay, everyone thinks that how to earn money from your pet. That's why everyone breeds her or his cats, rabbits, parrots and everything. सो अभी मुझे यूट्यूब में एक भी वीडियो नहीं मिला जो ढंग से बताए कि आप एक रैबिट से कैसे अर्निंग शुरू कर सकते हो। मतलब घर बैठे बैठे ये सबसे बड़ा सोर्स हो सकता है अभी के लिए कि आप घर बैठे बैठे ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, इससे आप अर्निंग आराम से कर सकते हो। मंथली अगर बताऊं तो ये 6 बेबीज़ देते हैं। नॉर्मली ये 6 बेबीज़ दे देते हैं, तो 6 बेबीज़ से आप मिनिमम अगर आप एज पेट सेल करते हो, ठीक है, 400 रुपीज़ ये पेयर सेल हो जाते हैं। कहीं पर भी इजीली आप 400 रुपीज़ पेयर सेल कर सकते हैं, बिकॉज ये मार्केट में खरीदिएगा तो 600 800 कलरफुल का 800 पड़ता ही है पेयर का, ठीक है। तो दोनों का मिक्स रहेगा तो कलरफुल निकलेगा। सो आप 400 रुपीज़ अगर पेयर सेल करिएगा, ठीक है, तो 400 और 6 तो 4 3 से 12, तो 3 पेयर्स होते हैं, ठीक है। 3 पेयर्स 1200 रुपीज़ आप पर मंथ से इनसे इनकम कर सकते हैं। 2 रैबिट से ओनली 2 रैबिट से आप 1200 रुपीज़ आप अर्न कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रैबिट्स रखने के लिए बहुत बड़ा स्पेस तो नहीं चाहिए, बट आपको थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, बिकॉज रैबिट्स होते हैं मतलब जब वो वाइल्ड में रहते हैं थोड़ा स्पेस उन्हें बहुत मिलता है। दैट्स वाई यू हैव टू ऑल्सो गिव देम सम स्पेस। दैट्स वाई मैंने देख सकते हैं वहाँ पे सीधा में मैंने उनके लिए एक पूरा कॉरिडोर टाइप से बना दिया। रात भर खाली उन्हें वहाँ रहना पड़ता है, बाकी दिन भर वो यहीं पर रोम करते रहते हैं पूरा मेरे छत में। सो यू हैव टू गिव देम स्पेस। सेकेंड ऑफ ऑल दैट व्हाट यू हैव टू फीड देम। फीड में आप जैसे गोभी पत्ता, एज यू कॉलीफ्लावर लीव्स, कॉलीफ्लावर, देन डोंट गिव देम दैट थिंग वट एप्पल सीड्स मत देना। एप्पल आप थोड़ा अमाउंट में दे सकते हो, कैरेट्स आप आराम से दे सकते हो अपने रैबिट्स को, बनीज को, ठीक है। फिर यहाँ पे आप इन्हें गोभी पत्ता दे सकते हो। शिमला मिर्च तो मत ही देना, फिर मूली का पत्ता भी मत देना, मूली भी मत देना आप, ठीक है। आप ये गोभी पत्ता, घास 80% है होना चाहिए आपका इसमें, ठीक है। और ये जब ब्रीड करना शुरू करते हैं, इनका एज जब हो जाता है ब्रीड करने का, वो मैं बता देता हूँ आपको। एक फीमेल बच्चा कंसिस्ट करने के लिए सीड करने के लिए उनका एक फ़ीमेल का मिनिमम एज होना चाहिए मिनिमम 8 मंथ्स। ओके, 8 मंथ्स के बाद ये बेबी कंसीड कर सकती है। और एक फ़ीमेल फ्रॉम 9 मंथ्स मेल कैन बी अ डैड। ओके, तो एक मेल को डैड बनने के लिए मिनिमम 8 मंथ्स एज होना चाहिए, और दोनों 1 साल के अबव है मेरे दोनों रैबिट्स। तो ये मैंने क्या किया है, मैंने दोनों अडल्ट ही परचेस किया, मैंने किड से कोई परचेस नहीं किया। मैं कुछ दिन पहले ही गया था मार्केट, तो मुझे ये दिख गए तो मुझे अच्छे लगे, तो मैं इन दोनों को परचेस करके ले आया, फीमेल मेल देख के, ठीक है। तो वहाँ पे सेलर क्या करते हैं ना, इन्हें खाना नहीं देता। एज यू कैन सी इनके फीट्स को आप देखिएगा पीछे साइड में, मैं आपको इसका फीट में दिखाऊंगा तो इसका थोड़ा बाल उड़ा हुआ है, थोड़ा कलर इन लोग का फेडेड था, बट अभी थोड़ा वाइट हुआ है, धीरे धीरे और हो जाएगा। और ये बहुत एग्रेसिव थे उस वक्त जब आए थे, ठीक है। और मैं आपको एक वीडियो ऐसा भी दूंगा कि आप अगर आपके रैबिट्स एग्रेसिव है तो आप उसका एग्रेसिवनेस कैसे कम करोगे, ठीक है। तो उसका भी वीडियो मैं अपने चैनल पर लाऊंगा, अब बताऊँगा आपको मैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, तो इन्हें फीड नहीं मिलता है। वरना अभी अगर ये मैंने बचपन से पाल रहा होता, अभी तक मेरे पास इनके कम से कम अगर बोलूँगा तो मेरे पास इनके 30 बेबीज़ होते, 30 बेबीज़ लगभग 30 बेबीज़ मेरे पास मिनिमम होते हैं। और मैक्सिमम पता नहीं मुझे, क्योंकि 6 बच्चा मुझे पता रहता है हमेशा कि देते ही है ये। और ये थोड़ा शाई है जो बाबा है, ठीक है, इनका नाम भी मैंने रखा हुआ है, एक का नाम बाबा, एक का नाम मामा है, ठीक, मम्मा। ओके, से द फीड, ठीक है। तो ये बाबा जो है थोड़ा शाई है, बिकॉज ये डरता है थोड़ा, और ज़्यादा खर्चा नहीं। फिर मैं अभी बात कर रहा था आपसे, हाँ ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि मैं जब लाया तो इनका हेल्थ उतना था नहीं। देखिए, एक इंसान भी बेबी तभी कंसीड कर सकता है जब उसका हेल्थ हो, ठीक है। अगर कोई भी इंसान अगर बेबी अगर कंसीड करता है उसका हेल्थ नहीं है, देन द मॉम और द फीमेल जो भी रहेंगे वो डेथ कर सकते हैं। मतलब रैबिट्स के केस में या किसी भी केस में लो, अगर उनका हेल्थ ठीक ना रहे तो वो बेबी कंसीड नहीं कर सकते। तो इनके जब हेल्थ हो जाएंगे 1 मंथ बाद से ये ब्रीड करना शुरू कर देंगे। बिकॉज जब मैं इनका लाया था, ठीक है, तो इनका वेट था कम से कम 900 ग्राम, ठीक है। और कम से कम 1 to 2 वीक्स के बाद मैंने इनका वेट करवा दिया है 1 kg एंड 200 ग्राम्स, ठीक है। सिंगल का वेट 1 kg 200 ग्राम्स, ये 1.5 kg का होने के बाद ये आराम से बेबी कर सकते हैं। इसलिए मेरा अभी तक कोई बेबी प्रोग्रेस हुआ नहीं है, बट आप इस तरह से शुरू कर सकते हो कि आपको बस ये एक स्पेस चाहिए, थोड़ा सा 2 रैबिट चाहिए, और आप मंथली आराम से इन्हें
कमा सकते हो आप आराम से 1200 रुपये। ज़्यादा साफ़ सफाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको खाना इन्हें देना पड़ेगा, साफ़ सफाई थोड़ा बहुत करना पड़ेगा उनका। रात भर रहने के लिए बस वो उतना जगह है, बाकी दिन भर ये यहाँ पे रोम करते रहते हैं, तो उन्हें कोई टेंशन की बात नहीं है। और बस इतना ही था आज, और कोई इन्फॉर्मेशन था नहीं ब्रीड करने के बारे में। वरना बाकी अगर आप मेल फीमेल खाली एक सिंगल पीस लाते हैं, मेल फीमेल का एक पेयर लाते हैं, ठीक है, सॉरी कैमरा गिरने वाला था। मेल फीमेल का एक सिंगल पीस अगर आप परचेस करके सॉरी गाइस, मेल फीमेल का अगर आप सिंगल पीस एक परचेस करके लाते हो, ठीक है, तो आप इन्हें आराम से कहीं पर भी कभी भी छोड़ दो तो ये आराम से ब्रीड कर लेंगे, अगर ये हेल्थ इनका ठीक रहा तब। वरना देन व्हाट यू हैव टू डू दैट यू हैव टू वेट अ लॉट। दैट्स वाई मैं अडल्ट लाया, इन्हें थोड़ा वेट करूँगा और ब्रीड करेंगे खुद से। तो इनमें कुछ मेहनत नहीं है गाइज, आप इसमें आराम से आ सकते हैं ये वाला हॉबी में। अब ये एक तरह का हॉबी भी है, आप इसके बारे में हॉबी है ये एक तरह का, ये आपका टाइम पास करवा देगा लॉकडाउन के समय में। सबसे बेस्ट सोर्स है एनिमल से अर्निंग का, ठीक है, क्योंकि देखो सब कुछ ठप हो चुका है, लेकिन एनिमल बिजनेस अभी तक चल रहा है। मैं नहीं चाहता, ठीक है, अगर मैं उस वेंडर के पास, मतलब जो भी वो शॉपकीपर था, अगर ये ज़्यादा दिन नहीं मतलब नहीं बिकते तो ये केजी वाइज जाके कोई शॉप में बेच आते हैं, मतलब वो केजी वाइज भी बिकते हैं। मतलब इनके जो मीट में ना 1% कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इनका जो फार्मिंग भी होता है, इनके फार्मिंग के बारे में अगर बताऊँ मैं आपको, तो इनका फार्मिंग में इनके केजी वाइज ये सेल आउट होते हैं, तो इनको ईट किया जाता है। इनको बच्चों के लिए इनका जो मीट है बहुत ज़्यादा सेफ है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इनके मीट में 0% कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बच्चे, बूढ़े, शुगर पेशेंट, ये सब आराम से इन्हें खा सकते हैं। तो गाइस इनके ब्रीड करने के लिए आपको कुछ ही चीज़ चाहिए, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ बिग स्पेस। बिग मतलब क्या, थोड़ा बहुत आपको स्पेस देना ही पड़ेगा। आपको इन्हें रेगुलर खाना, फीड, पानी ये सब आपको खिलाते रहिएगा, बस आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। क्योंकि ये मंथली ब्रीड करते हैं, तो मंथली 6 बेबीज ये देते हैं, और ईयरली आप इनसे आराम से कम 12,000 से 13,000 रुपये आप इनसे कमा लेंगे मंथ। ईयरली का बात कर रहा हूँ मैं, ईयरली आप इनसे 12,000 से 13,000 रुपये आराम से कमा लेंगे। और ऐसा हमेशा मत करिएगा कि जो भी बच्चा दिया ये सेल आउट कर दिए, कभी कभार थोड़े बच्चे रख लीजिए करिएगा, बिकॉज इनका अगर हेल्थ ख़राब हुआ तो वो बच्चे आपका ब्रीड करके आपको नेक्स्ट जनरेशन आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, आगे ही मिलते हैं इसी टाइप के टॉपिक्स के साथ। हम लोग इसी टाइप के मतलब बहुत सारे पेट्स के हैं मेरे पास, उनके सारे के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन लाते रहूँगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जो सब्सक्राइब बटन यहाँ पे होगा, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और जिसको भी मेरे से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उससे मेरे से कॉन्टैक्ट करो। कॉन्टैक्ट करने के बाद मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो बाय एंड सी यू इन अनदर वीडियो गाइस, बाय बाय।